सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए आप इंतजार कर रहे हो। कैप राउंड के जो शेड्यूल है वो आने ही वाला है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी में भी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे हो, इस टाइप के स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्शन या फीमेल स्टूडेंट है या टीएफडब्ल्यूएस स्कीम के थ्रू आप जाना चाहते हो, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखने चाहिए। कुछ तुरंत बन सकते हैं बट कुछ को टाइम लगता है तहसील के जरिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कैप राउंड शुरू होने के बाद कैसे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओपन जनरल, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं लगेगा, ना तो वैलिडिटी, ना नॉन क्रीमिलेयर, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लगेगी। सभी स्टूडेंट जो कास्ट के हो, ओपन के हो या किसी भी टाइप के रिजर्वेशन के, तो कुछ चीजें जो कॉमन है जो लगने ही वाला है, जैसे एसएससी क्लास 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, क्लास 12th एचएससी का मार्कशीट, यानी 10वीं और 12वीं के मार्कशीट आपको ओरिजिनल अपने पास रखने हैं। और याद रखना हर ओरिजिनल कॉपी का 4-4 कॉपी मिनिमम जेरॉक्स रखो, ज्यादा 5, 6, 7, 8 रख सकते हो, क्योंकि टाइम पर आपको बार बार जो है ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज करोगे ही करोगे, बट स्क्रूटिनी सेंटर पर जाओगे वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पर लगभग 1 से 2 सेट वो खुद जमा कर लेते हैं। तो अपने पास एक्स्ट्रा सेट रखना है कि उसके बाद एडमिशन के टाइम पे लगने वाला है। तो मिनिमम हम 4 सजेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। तो मैंने अभी तक बताया कि भाई आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हो या ओपन कैटेगरी कोई भी हो, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको ओरिजिनल रखनी है प्लस 4 जेरॉक्स। उसके साथ जो एमएसटी सीटी आपने दी है 2025 की अभी वाली लेटेस्ट वाली, उसका जो है स्कोर कार्ड आपको रखना होगा। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 2025 एमएसटी सीटी एग्जाम का रिजल्ट जो आपका है उसका प्रिंट आउट रखिए। अगर आपने जेई मेंस एग्जाम दी थी तो उसका भी रिजल्ट आप अपने पास रखिए 2025 का, ठीक है। इसके साथ 12th का जो बोर्ड एग्जाम आपने दिया है उस रिजल्ट के साथ आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा। लिविंग सर्टिफिकेट जिसको शॉर्ट में हम एलसी बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट, दाखला बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड का। ओके, या तो फिर आपने कोई और भी समझो फर्स्ट ईयर बीएससी वगैरह करी है या 12th के बाद कुछ और कर रहे थे, अब इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर जो पिछला जो भी आपका एलसी होगा वो आपके पास रखना, दाखला रखना है। अब यहां पर इसके बाद जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको लगेगा, हर कैटेगरी के स्टूडेंट को, वो है नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी मतलब आप इंडियन हो, भारतीय हो। तो इंडियन जो बच्चे हैं, तो इंडियन ही है ना, तभी तो यहां पढ़ रहे थे। इंडियन होंगे तो यार आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट में नेशनैलिटी लिखा होता है वो आप यूज कर सकते हैं एज ए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, या तो फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें भी नेशनैलिटी लिखा होता है। कभी कभी अगर नहीं लिखा है तो एलसी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है उसके अंदर लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेट जिस पर आई इंडियन लिखा है, जनरली जो स्कूल या कॉलेज के लिविंग सर्टिफिकेट यानी दाखला होता है उस पर लिखा ही होता है, वो यूज कर सकते हो इंडियन के लिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर पिछले 15 सालों से रह रहे हो, इसका प्रूफ होता है, तो ये चाहिए होता है। तो अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनवाया है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए, यानी आपने महाराष्ट्र में जन्म लिया ऐसा मेंशन होना चाहिए। उसके साथ साथ 10वीं और 12वीं आपने महाराष्ट्र से दी है, तो यहां पर डोमिसाइल की जरूरत नहीं होगी और आपका ये काम हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र मेंशन होना चाहिए, बर्थ प्लेस, और 10वीं 12वीं आपने यहां दिया होना चाहिए, तो वो चल जाएगा। या तो डोमिसाइल या तो ये। अगर समझो ये दोनों नहीं है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेंशन नहीं है, या कुछ इश्यू है या आपने 10वीं 12वीं यहां से नहीं दिया है, तो आपके जो पेरेंट्स है अगर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा एज ए टाइप बी कैंडिडेट। ऐसे में आप टाइप ए कैंडिडेट होते हैं अगर आपका डोमिसाइल वगैरह नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट या ये जो 10वीं 12वीं का रिजल्ट महाराष्ट्र का नहीं है, तो आप पेरेंट्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यूज करके एज ए टाइप बी कैंडिडेट आप आगे जा सकते हैं। अब इसमें एक और बात है, कोई कोई बच्चे अभी 12th 2025 में दे चुके हैं और सीटी दे चुके हैं, उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि गैप ही नहीं है। बट जो ड्रॉपर्स थे जो पिछले साल 12 दिए थे और अभी 1 साल गैप हो चुका है, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसका कोई टेंशन नहीं, 2 घंटे में बन जाता है, 1-2 घंटे में।
आपको नियरेस्ट कोई भी जो एडवोकेट का ऑफिस होता है, वकील का ऑफिस या कोई ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पर जो एफिडेविट बनाया जाता है स्टैम्प पेपर पर, तो एक एफिडेविट बनवाना वकील के जरिए कि मैंने 12th दिया था इस साल में 2024 में, और 1 साल मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मतलब कहीं एडमिशन नहीं लिया था, गैप लिया है, ओके, और अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ इस साल, ऐसा 1 साल का मेरा गैप हुआ है, वो लोग बना के देते हैं, उनको बोलेंगे वो बना के देते हैं। तो अगर किसी का गैप है तो ही गैप सर्टिफिकेट, आप रेगुलर हो, अभी अभी आपने 12th और सीटी दी है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट जो ड्रॉपर से पिछले साल किया था उनको लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन कैटेगरी के जो बच्चे, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी में भी SC ST छोड़ के आप SC और ST के कैंडिडेट नहीं है, आप VJ DT NTA NTB NTC NTD OBC SBC और ACBC यानी मराठा आरक्षण वाले कैंडिडेट हैं। आप SC ST के कैंडिडेट नहीं है, बट अदर देन SC ST आपका रिजर्वेशन है। तो आपको जो मैंने बताया अभी जनरल कैटेगरी में 10th 12th का मार्कशीट, CT JE का मार्कशीट, अगर आपके पास JE का मार्कशीट नहीं है, आपने नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने JE नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2025 में यहाँ लिखूंगा, ओके। तो JE का है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होती है तो उसमें पूछता है आपने JE दिया है क्या, यस तो मार्क्स डाल दो ऐसा। लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ, ये सारा वही है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप दिया तो नया क्या है, देखो अगर आपका ये सारा रिजर्वेशन है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी तो आपने अप्लाई किया। आप OBC से हैं, SBC से हैं, NT से, VJ से, तो जो भी कास्ट है उसका कास्ट सर्टिफिकेट, और इन सारे कास्ट सर्टिफिकेट के साथ इनकी कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, हर एक कास्ट सर्टिफिकेट का उसका वैलिडिटी का भी सर्टिफिकेट होता है। और अगर आप इतने कास्ट में हैं तो आपको एक और चीज प्रूव करना होगा कि आपके जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम है, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है, क्रीमी लेयर मतलब जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है साल का, वो क्रीमी लेयर, उनको फायदा नहीं मिलेगा। बट आप थोड़े से इकोनॉमिकल वीक में आते हैं, यानी कि आपके फैमिली की इनकम साल की 8 लाख से कम है, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इसका इनकम सर्टिफिकेट का यूज करके या आपकी जो इनकम दिखा के आप ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं, NCL नॉन क्रीमी लेयर फॉर दिस कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये 3 कास्ट के कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर, जितने भी कास्ट वाले SC ST को छोड़ के उनको ये लगेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर वो SC ST का बच्चा है, आप अगर SC ST के हो तो यहां पर आपको सब कुछ वही लगेगा, लेकिन सिर्फ ये 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए ये नॉन क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है। अगर SC ST का कैंडिडेट है तो उसको सब कुछ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर कोई SC या ST कैंडिडेट है, उनके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम हो या 8 लाख से ज्यादा हो, उसको SC और ST कैटेगरी का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इतने सारे कैटेगरी के लिए। अब एक और है इकोनॉमिक वीक सेक्शन। इकोनॉमिक वीक सेक्शन क्या है, देखो स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप अपने कैटेगरी के हिसाब से। इकोनॉमिक वीक सेक्शन में ये है कि सब प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट थे वही लगेंगे, 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट, LC CT का मार्कशीट, CT 2025 का मार्कशीट, ओके यहाँ पर, और जो JE अगर आपने दिया था तो मार्कशीट, नहीं दिया था तो कोई जरूरत नहीं है। जो लिविंग सर्टिफिकेट, फिर जो आपका LC इंडियन नेशनलिटी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट, फिर अगर आपने गैप दिया है तो गैप सर्टिफिकेट, गैप नहीं दिया तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। EWS के लिए सिर्फ एक नया जो लगने वाला है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS का आपको जो सर्टिफिकेट बनाना होगा तालुका यानी तहसील में जाके, उसके लिए जो इस साल की फाइनेंशियल आपकी इनकम थी फैमिली की वो दिखानी होगी, इनकम प्रूफ। यानी अभी जो 31 मार्च पिछले 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का जो ये फाइनेंशियल इनकम होता है वो दिखा के आपको ये बनाना होगा अभी लेटेस्ट इस साल का, ओके, मतलब जो गया साल। तो यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐड होता है, ओके, इस तरह से ये ऐसे इकोनॉमिक वीक सर्टिफिकेट। ये भी क्या है, आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो ये होता है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन फी वेवर स्कीम में जाना चाहता है, ये स्कीम क्या होती है कि आप ओपन कैटेगरी के हो और आप बोल रहे हो अरे सर इतने रिजर्वेशन वालों को फायदा मिलता है, फीस आधी हो जाती है, हम ओपन कैटेगरी के, हमारा क्या। आपके लिए भी है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% सीट जो होती है वो TFWS के लिए गवर्नमेंट ने रखा है। ऐसा कोई बच्चा जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, वो फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है TFWS,
अगर उसकी फैमिली की पूरी साल की इनकम 8 लाख से कम है तो, और उसके तहत अगर उसके परसेंटाइल अच्छे हैं तो कोई कॉलेज उसको ऑप्शन फॉर्म के बाद कैप राउंड में अलॉट होता है तो उसकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। अगर किसी कॉलेज की फीस 1 लाख है तो उसके अंदर 70-80 हज़ार ट्यूशन फीस होती है, तो 1 लाख में से जो 80 हज़ार ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी और 20 हज़ार ऊपर का बचा वही भरना होगा। कितनी बड़ी राहत मिलती है। तो ये 5% सीट पर होता है, 100 सीट में 5 सीट ये होती है। तो यहां पर क्या करना होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही है जो मैंने अभी बताया था बाकी बच्चों के लिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा जो है इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख। आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, पेरेंट्स की इनकम, ये जो आपके नियरेस्ट जो आपका तहसील तालुका है वहां जाके बनता है। इनकम सर्टिफिकेट आप बना दो, आप TFWS कोटा में अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग करते समय आपको TFWS सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सपोर्टिंग जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना। हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको अपने पास रखना है स्क्रूटिनी सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही कम से कम 4 जेरोक्स, मैं मिनिमम 4 बोल रहा हूं, उससे ज्यादा 2-2, 5, 6, 7, 8 भी कर सकते हो आप लोग। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स को फ्री है महाराष्ट्र में। अगर आप लड़की हो तो लड़की के लिए भी पूरा का पूरा 100% फीस माफ है। वो कैसे, वो आपको बता दूं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं और आपका जेंडर फीमेल है ही है, आपके जो भी यहाँ पर जो है उसे तो पता ही चल जाता है कि आप लड़की हो, पहली बात। दूसरा, आपको सिर्फ यही एक जो TFWS के लिए लगने वाला है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपकी जो फैमिली की इनकम साल की 8 लाख से कम है और आप लड़की हो और आप भले ओपन कैटेगरी की हो, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको ये फायदा मिलेगा। यानी लड़की कोई भी कैटेगरी की हो, ओपन कैटेगरी, SC ST OBC, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन हो या ओपन कैटेगरी हो, तो मेनली ओपन कैटेगरी को जैसे कहीं फायदा नहीं मिलता था, यहाँ फायदा है। तो लड़कियों के लिए 100% फीस माफ है, बस उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट हो गई। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कमेंट में जरूर लिखना कि आपका परसेंटाइल कितना आया हुआ है CT 2025 में, और आप कौन से रिजर्वेशन से हो या ओपन कैटेगरी से हो, ये जरूर लिखना। और हमारे चैनल के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपने पढ़ाई की थी या हमारे ऐप के जरिए आपने पढ़ाई की थी, और आपका जो फीडबैक है वो भी जरूर हमें बताएं कमेंट में, पढ़ के अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आप मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना के आपको जानकारी जरूर दूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, आगे बढ़ाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।